वह आश्रम गौतम ऋषि का था। हे राम, यह गौतम जी का प्रिया है, जिनका नाम है अहिल्या। देव बुद्धि गौतम जी ने आपके श्री रज से इनकी श्राप मुक्ति, श्राप मोचन कहा है। तो हे राम जी, कृपा करें। भगवान कृपा तभी करते हैं जब कोई संत कहता है, कोई ऋषि कहता है, ऐसे कृपा उनकी नहीं होती। भगवान ने गुरुदेव से सुनी और रज स्पर्श किया। जब विश्वामित्र ने कहा तो हमारे राघवेंद्र सरकार ने अपने पैर के रज से उस शिला को स्पर्श कर दिया कि मुनि साप जो दीन यति भल कीन्हा, परमय अनुग्रह मय माना, देखो भरी लोचन भरी, भव मोचन यह भा शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति, मोरी नाथन माहू बरयान, पद कमल परागर से अनुरागा, मम पन मधुप करे पाना। हे नाथ, मेरा मन जिस योनि में जाए आपके चरण में लगा रहे। भगवान से यही मांगना है कि मेरे मन भगवान में ही लगा रहे। आप सबकी समस्याएं दूर करते हैं, मैं भी आपका भजन करता हूँ, भगवान में लगा ही रहता हूँ। तो आप मेरे ऊपर भी कृपा करिए। बोलते बोलते कहीं और चले जाते हैं, बोलते बोलते क्रिया हो जाता है, तभी गायब हो जाता है। पर मेरा मन जो है कौशल्यानाथ का हमेशा स्मरण करता है और भजना से रहता है। भजन हमेशा उनका स्मरण करता है। कान, नाक, मुख, स्पर्श इंद्रियां, ये सब उन्हीं के श्री चरण कमलों का भरना रस पान करता रहता है। तो आइए एक बार फिर से हम आप भजन करें कि सीताराम 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 सीताराम।
पैर, शरीर, यह संकल्प होना चाहिए। जो हमारी इंद्रियां हैं, इसमें अनवरत भजनाशय होना चाहिए। भजन ये नहीं कि हम गाते रहें और बजता रहे। भजन इसको कहते हैं र, जो श्वास अंदर जाए उसमें रा जाए, जो बाहर निकले उसमें म निकले। यही है भजन, यही है यज्ञ का परिक्रमा। और जो इसको साध लेता है वही भजनाशय हो जाता है। जब यह साध लिया जाए, जो स्वर हमारे अंदर जा रहा है उसमें रा जाए, जो बाहर निकल रहा है श्वास उसमें म निकले, तो ये समझ लीजिए कि मैं भजन कर रहा हूँ। यह भजन अनवरत होता है, इसमें रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, केवल अभ्यास करना है अपने आप को कि मेरे श्वास जो अंदर जा रही है उसमें रा जा रहा है कि नहीं, और जो बाहर आ रहा है उसमें मैं आ रहा है कि नहीं। जो यही साध लेता है वही भजनाशय हो जाता है और उसकी भजन अनवरत होती रहती है और प्रभु की कृपा उसके ऊपर अनवरत बनी रहती है। आकरण तार दिया प्रभु ने अहिल्या जी को, बिना कोई लेने देने, कुछ न तो लिए और ना ही तो कुछ दिए गौतम ऋषि जी। फिर भी वह श्राप दिए थे और श्राप का उपाय भी बताए थे कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार आएंगे तो उनके पग रज के धूल से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वहां पे उनका उद्धार हुआ। भगवान परमात्मा करुणा करते हैं और हम लोग तो आकरण याद करते हैं, तो करुणा क्यों नहीं करें। भगवान को निष्ठा पूर्वक जो भजन करता है, जो भजता है, भगवान उसके ऊपर अवश्य ही करुणा करते हैं। कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहाँ जग पावनी गंगा। अगाधि सोनि सब कथा सुनाई, और जेहि प्रकार सुर सरी महयाई। तब प्रभु ऋषियन समेत नहाए, और विविधि दान मही देवनि पाए। और हरसि चले मुनि वृंद सहाया, और वेग विदेह नगर नियराया। राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव के साथ चले। कहाँ पधारे? जहाँ गंगा मैया हैं। स्कंद पुराण में लिखा है 10,000 योजन दूर बैठे रहे और गंगा मैया का जयकारा लगावे तो उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। अगर सच्चे मन से हम आप सभी बॉम्बे में हैं और हमारी गंगा मैया उत्तर प्रदेश में, यहाँ से सच्चे मन से हम उनका जयकारा लगावें तो यह समझ लीजिए कि उनके कानों तक पड़ जाएगी और उनका आशीर्वाद हम लोगों के सर पे, हम लोगों के ऊपर प्राप्ति हो जाएगी। अब कैसे होगी? मन साफ होगा तभी। मन चंचल है, वह चंचल तीव्र मन को रोक करके सच्चे मन से और भाव से एक बार बोलिए प्रेम से, श्री गंगा मैया की। तो भगवान और लक्ष्मण जी ऋषि के साथ वहां पे स्नान किए, दान पुण्य किए। प्रभु राम लक्ष्मण मुनि के संग सब आगे आगे चल दिए। कहाँ पे? राजा विदेह यानी जनकपुर में। जनकपुर का दर्शन किया। जनकपुर साधकों का नगर आया। महापुरुष लोग जहाँ तहाँ उतरे हैं, हाट लगी हुई है, कुटिया बनी हुई है, सब लोग अपने अपने आनंद में भागवत स्मरण कर रहे हैं। राम जी को नगर में, नगर के लोग बड़े अच्छे लगने लगे। ऐसा क्यों?
कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कितने अच्छे हैं जनकपुर के लोग, सुंदर हैं, ब्राह दोनों और पावन है और संत हैं। संत क्या, सब लोग सत्संग में रति रखते हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिसको श्रुति स्मृति का बोध है वही संत है, और जिसके अंदर श्रुति और स्मृति का बोध नहीं है तो लाख चंदन लगा देने से, शंख बजा देने से वह संत नहीं हो जाएगा। जिसके अंदर श्रुति और स्मृति का ज्ञान है, बोध है, वही संत है। संत किसी को कष्ट नहीं देता। जैसे फल वृक्ष, जैसे वृक्ष कभी को किसी को कष्ट देता है? बेशक इंसान उससे कष्ट देते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, तो भी वो प्रसन्न होकर के देता क्या है? फल ही देता है। उल्टा तो डंडा वह नहीं मारता या पत्थर तो नहीं फेंकता। तो संत उसी प्रकार से होते हैं। ये कह रामन सुनख समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। राम कथा का परिभाषा है कि जिसका कर्म सुंदर है, जीव सुंदर है, सुंदर मुख जिसका मुख भगवान का नाम ले रहा है, उसका मुख सुंदर है। रावण ने कहा मैया को, हे सुंदरी मुख वाली, क्योंकि सीता मैया प्रतिपल राम राम रटती है। रावण भी जानता है जो मुख राम राम बोले वही सुंदर है। जिसमें राम राम नहीं है वह मुख क्या कुछ भी सुंदर नहीं है। चाहे लाख लीपा पोती कर लेवे, जा करके स्नो पाउडर डेकोरेशन करवा लेवे, वह मुख सुंदर नहीं हो सकता। मुख वही सुंदर हो सकता है जिसके मुख से राम कृष्ण का स्मरण होता हो, भजनाशय होता हो, वही मुख सुंदर है। भजन करने से मुख की शोभा होती है, न कि स्नो पाउडर अन्यथा और भी आडंबर का सामान पाउडर वगैरह चिपका लेने से शोभा होता है। जनकपुर के सब नर नारी सुंदर हैं क्योंकि संत हैं, सुशील हैं। अतः ब्राह्म दोनों प्रकार से पवित्र हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगा। एक आम की अमराई देखकर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहीं ठहरते हैं। जनक जी को पता चला कि सचिव गण गुरुदेव भगवान के साथ आए, स्वागत किए। राम लक्ष्मण को देखे तो देखते ही रह गए। बोले, हे प्रभु, ये दोनों बालक कौन हैं? जनक जी को विदेह कहा गया है। विदेह का तात्पर्य होता है बगैर देह का। जिसे शरीर रहते हुए यह ज्ञान न हो कि मेरे पास शरीर है, उसी को विदेह कहा गया है। गुरु सुखदेव जी के गुरु थे राजा जनक, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का उच्चारण किया था। उनके गुरु थे राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा गया है। एक हाथ उनका अग्नि में जलता था, एक हाथ अपने पत्नी यानी सुनैना के ऊपर रहा करता था। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि मैं अपने पत्नी के कंधे पे हाथ रखा हूँ कि मेरा हाथ अग्नि में जल रहा है। बगैर देह का उसी को कहते हैं विदेह। क्योंकि वह जनक जी भजन में इतना मस्त रहते थे, उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता था कि मेरे बगल में पत्नी बैठी हुई है कि मेरे हाथ अग्नि में पड़ा हुआ है।
तो राम लक्ष्मण को देखते देखते ही रह गए। ये दोनों बालक कौन है? ऋषि कुलभूषण हैं कि राजकुल पालक हैं, यह कौन है? मेरे मन को सहज वैराग्य है महाराज। मेरे मन इन बालकों को देखकर इन्हीं में लग गया है, जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा है। कि नहीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मैं ब्रह्म का सुख का त्याग कर दिया हूँ, इन्हीं दोनों बालक में मेरा मन रम गया है, यानी लग गया है। विश्वामित्र जी जनक जी को विवस्था समझाते हैं कि देखिए हमारा आपका मन कितना भी बोलता रहे, लेकिन जीवन में कोई कोई जीव ऐसे मिल जाते हैं जिसे मिलने के बाद मन कहीं नहीं टिकता, एक ही जगह पे केंद्रित हो जाता है। बोले जनक जी आप ठीक कहते हैं कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, और मन मुस्कान राम सुनि बानी। जहाँ तक जीव है वहाँ तक ये सबको प्रिय हैं। विश्वामित्र जी बताना चाहते हैं राम जी ने छिपा लिया। मुस्कुरा कर प्रभु कहते हैं गुरुदेव बताइएगा नहीं, बंद ही ठीक है। तब विश्वामित्र जी समझ गए। बोले राजन, रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। ये यज्ञ रक्षा के लिए इनको लाया गया। सारा जगत साक्षी है कि अनेक राक्षसों का इन्होंने वध किया और मेरे यज्ञ की रक्षा किया है। अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या जी जाऊंगा तो देर होगी, अतः यज्ञ दर्शनार्थ लाया। महाराज धन्य हो गया, राजा जनक धन्य हो गया। राम लक्ष्मण और स्वयं विश्वामित्र जी को देख करके विश्वामित्र जी को जनक जी लेकर अंदर गए। अति वशिष्ठ अतिथि गृह में उन्हें बिठाया, उनका बिस्तर लगाया गया, आसन दिया गया। अच्छे अच्छे मेवा पकवान का व्यवस्था राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई यानी राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण के लिए करवाया गया। क्योंकि 24 घंटे बच्चे खेल कूद में ही रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? क्योंकि बच्चों पे कोई बोझ नहीं होता, बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। जो बड़े हो जाते हैं उन्हें यह मर्यादा का, कुछ घर का, जिम्मेदारियों का बोझ हो जाया करता है। आज हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो आज का पगार मिलेगा नहीं, तो आज का घर का खर्च कैसे चलेगा? न चाहते हुए भी इंसान बीमार है तो भी उसे जाना पड़ जाता है। एक दवा लेता है मेडिकल से, दिन भर जाता है, ड्यूटी पर जाता है, शाम को फिर उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर दवा लेना पड़ता है उसको। रीजन यह है कि उसके पास मजबूरी है। अगर कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और खाने वाले अगर 10 हो तो उसके ऊपर तो बोलिए महान विपत्ति का ढेर रखा गया है। कथाएं अनंत हैं। जैसे कयाधु मैया को देवर्षि नारद जी की कथा सुनाई, प्रहलाद जी के चित्त पर भागवत कथा अमिट रेखा बनकर रह गया। भक्त प्रहलाद वह भी बालक था पर बहुत बड़ा भक्त बना नारायण का। यहाँ तक कि ज्ञात हो गया कि जिस जगह पे हम हैं उस जगह पे भी परमात्मा हैं। हिरण्याकश ने बोला क्या परमात्मा तेरे नारायण इस खंभे में हैं?
तो भक्त प्रहलाद बोला, पिताश्री मेरे प्रभु तो कड़कड़ में विराजमान हैं, बस देखने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। जो देखता है, जो समझता है, उसे परमात्मा अवश्य ही दिखाई देते हैं, और जो नहीं देखना चाहता या नहीं समझना चाहता तो उसको परमात्मा कदापि नहीं दिखाई देते हैं। कि नाथ लखनपुर देखहु चाहे, और प्रभु सको चडर प्रगट न कहे। जो राउर आय समय पावा, और नगर दिखाए तुरत लैयावा। भगवान राघवेंद्र सरकार गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि गांवपुर को देखने की इच्छा लक्ष्मण को हो रहा है, अगर आपका आदेश हो तो लक्ष्मण भाई को गांवपुर यानी मिथिलापुर जनकपुर दिखा के लाओ। कि जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। अब करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि जाइए नगर दिखाइए, और नगर देखना क्या, अपने बदन को सबको दिखाइए, और सुंदर शोभा देखकर जल्दी आइए। प्रभु चल देते हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया और चले। नगर के लोग, खबर फैल गई क्या कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, अमनहु रंक निधि लूटन लागी। भैया जब जनकपुर के पुरवासी सुने कि भूप सुत दो आए हुए हैं नगर देखने के लिए, तुलसी का माला कंठ में है, धनुष बाण लिए हुए हैं, पीठ पर निसंग है, दिव्य स्वरूप है। जब देखा नगर के लोग, बालकों ने तो भगवान से मैत्री भी बना लिया, उंगली पकड़ करके श्री राघवेंद्र सरकार का और लक्ष्मण का चलना शुरू कर दिया। और जहाँ जहाँ बच्चे चाहते थे प्रभु वहाँ वहाँ उनके साथ जाते थे। बाल मन बड़ा निर्मल होता है। जब दो चार बच्चे अच्छे एक साथ रहते हैं तो जब आपस में दोस्ती हो जाती है तो कोई नया भी आता है तो उसको भी पकड़ करके साथ में ले लेते हैं, आप आओ तू भी खेल ले। तो वहाँ पे मोह, बच्चों में एकाग्रता मोह उत्पन्न हो जाती है। तो जब ऐसे युगल जोड़ी को देखे बच्चे तो साथ हो लिए और उनका हाथ पकड़ लिए और जिधर चाहते उधर लेवा करके चल देते हैं। मैंने सुना है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण सांवले और गोरे हैं। माँ का नाम कौशल्या, गोरे वाला जो है उसकी माँ का नाम सुमित्रा है। सखी महाराज ने देखा, देख लो तो प्रतिज्ञा भूल जाओगे, सांवले वाले से सिया जी का ब्याह ठान दोगे। ऐसे सब सखियां मिल करके आपस में मनसौदा करे लगी। कैसे करे लगी भैया, जब कोई बारात आती है तो माँ बहन अक्षत बर के ऊपर डालती हैं। तो जो समझदार औरतें रहती हैं, जहाँ पे अच्छे लोगों की बारात रहती है तो वहाँ पे अच्छे बच्चे भी आते हैं, द्वार पूजा में शांत स्वभाव में खड़े रहते हैं। तो माँ बहन यह सोचती हैं कि देखो ये बच्चा अच्छा है, शादी अपने योग्य है, करने लायक है। आपस में विचार करती हैं, अब पता लगवाती हैं कि भैया ये इनके घर के हैं कि किनके घर के हैं। अगर सही समझ में आ जाता है तो पतियों द्वारा अन्य रिश्ते द्वारा
द्वारा, पुरोहित या नाउ द्वारा किसी तरह जानकारी निकलवाते हैं और फिर भी अपने कन्या का विवाह का प्रस्ताव उस घर पे ले जाते हैं। तो इसी प्रकार जनकपुर में सभी सखियां और जो समझदार व्यक्ति थे यह विचार करना शुरू कर दिए और राजा के सामने यह शब्द आ भी पड़ा कि दोनों अगर कुंवर को देखेंगे तो जो प्रतिज्ञा करके रखे हैं वह भूल जाएंगे और ऐसे ही अपनी सिया जी का विवाह करने के लिए सांवले यानी राघवेंद्र सरकार से तैयार हो जाएंगे। जहां जहां दोनों भाई आते जाते हैं परमानंद हो रहा है। मित्र लोग लेकर राम लक्ष्मण प्रभु को नगर के बाहर पूर्व दिशा में गए जहां यज्ञशाला पर धनुष रखा गया था। दर्शन करवाया। मिथिला में आज भी यज्ञशाला है जो त्रेता में थी, जो पांडाल है इसके चौगुनी इतनी लंबी धनुष स्थली आज भी है मिथिला में। यह सत्यता है, असत्यता नहीं है। जहाँ पे राजा जनक का राज्य है, महल है, वहाँ पे आज वह भी बना हुआ है जहाँ पे वह धनुष रखा गया है। उसे तोड़ा नहीं गया है, हटाया नहीं गया है। जो मिथिला जाता है तो उस धनुष यज्ञशाला का दर्शन करके आता है। मिथिला में वहां से 20 किलोमीटर दूर धनुष धाम है। मिथिला से 20 किलोमीटर दूरी पे जनकपुर में वहां से धनुष का टुकड़ा गिरा है। वो आज भी है जिसका नित्य वर्धन होता है, नित्य बढ़ता है। और उसी धनुष पर जो वहां के हैं केवल तुलसी जी प्रकट होती हैं। जिसको देखना है पधारो और दर्शन करो। अद्भुत है वहाँ का महिमा। जहाँ पे वह धनुष टूट करके गिरा था वहाँ पे तुलसी जी का बिरवा उत्पन्न होता है अपने आप। आज भी अद्भुत लीला है जनकपुर में। बिहार भैया ईश्वर के दरबार की महिमा पार। लोग कहते हैं भगवान इसका क्या प्रमाण है। मैं बताऊं आपको। इतनी संख्या में आए राम जी की कथा के नाम से अपने आप आकर बैठ जाते हैं। 4 घंटा क्या, 4 घंटा का काम प्रमाण है। जिसको राम कथा अच्छी लग रही है वो चाह करके भी नहीं उठना चाहेगा। जिसको राम कथा अच्छी लग रही है वह चाह करके भी नहीं उठना चाहिए। यही तो सत्यता है। ये आज भी आप या हमारे अंदर परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार बसे हुए हैं। हम चाह करके भी उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं, उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि स्वरूप रूप में या निराकार स्वरूप में हमारे आपके अंदर विराजमान है। यही प्रमाण है और यही सत्यता है। अगर नहीं होता तो हम भी 2-4 घंटे आराम कर लेते, नाग तो बुला ही लेते। नहीं नाग बुला लेते तो 4 गाल बतिया तो जरूर लेते। तो बहनी तुम्हारे घरे में आज क्या बना रहा। भाई ऐसा होता है। हमारा कहना नहीं है, सत्यता यही है। और जो राम कथा से दूर भागता है ये तो जन्म नष्ट करता ही करता है। आने वाला दूसरा भी जन्म नष्ट कर देता है क्योंकि उससे मार्गदर्शन हो ही नहीं पाता। केवल वह अपने आप में ही परेशान रहता है कि मैं कितना धन संचित कर लेवे, कितने रूम बनवा लेवे, कितने आभूषण बनवा लेवे। बस इसी में परेशान रहता है। एक बार की वृत्तांत है।